नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे, यदि आपके दो बच्चे हैं और उनमें बहुत झगड़ा होता है तो ऐसा क्या करें कि उनमें झगड़ा ना हो। अधिकतर पेरेंट्स ऐसा तो करते ही होंगे कि जो बड़ा वाला बेटा या बेटी होता होगा उसको बोलते होंगे कि तुम छोटे के लिए इतना नहीं कर सकते क्या, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, उसे टीवी दे दो, उसे टॉय दे दो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में दे दूंगी। या फिर अभी जो ये खाने का मांग रहा है वो तुम इसको दे दो, मैं तुम्हें और ला के देती हूँ। और आप बड़े वालों को कॉम्प्रोमाइज़ करने को कह रहे हैं। यही सबसे बड़ा झगड़ा शुरू होने का कारण होता है। देखिए, अगर जैसे मेरे बच्चों में 6 साल का अंतर है, तो 6 साल तक तो सब कुछ बड़े बेटे के लिए हुआ। अब एकदम से जो बड़ा बच्चा आपका है वो बड़ा हो गया, तो यह चीज़ धीरे-धीरे उसको डिप्रेस करने लग जाती है बच्चों को कि हमें जो अटेंशन मिल रहा था वो सब शेयर हो रहा है, हमारा पेरेंट्स का प्यार शेयर हो रहा है, प्लस मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही है जो छोटे वाले को मिल रही है। तो इसलिए उन बड़े वाले के मन में एक अलग सी भावना आ जाती है और वह छोटे से इतना अटैचमेंट नहीं रखता है। अब इस अटैचमेंट को बढ़ाने के लिए शुरू से ही हमको बड़े वाले को जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी देना पड़ेगी कि यह तुम्हारा भाई या बहन है और इसकी केयर तुम करो। तुम जो डिसीजन लोगे, तुम जो कपड़े लाओगे, तुम जो खिलौने लाओगे, वह इसके लिए होगा। इसके बारे में तुम्हें ही सोचना है। तो उसको लगेगा कि वाह, मतलब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वह उसकी शुरू से ही केयर करने लग जाएगा। ऐसे ही जैसे ही बड़े बच्चे होते, जैसे 3 साल के आसपास के बच्चे हो जाते हैं, अगर छोटा वाला आपका, तो छोटे वाले को आपको बहुत अच्छे से समझाना होगा, क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ में भी यही होता है कि हम बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, ना कि बड़े हमारी। और तो आपको ऐसा समझाना होगा बच्चे को कि बड़ा भाई या बहन जो भी है, आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे, वो जो बोलेगा, वो जो करेगा, उसको आप मानोगे। तो उससे क्या होगा कि बड़े वाले में मैच्योरिटी आएगी, बड़ा वाला अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा और वो बहुत प्यार से और केयर करके उस बच्चे के साथ रहेगा, और उसके लिए जो भी वो चाहेगा ना, वो अपने आप खुशी खुशी सेक्रीफाइस करेगा। आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वह उसको एक अपना बहुत ही अपना मान के करेगा। मतलब एकदम वह ऐसे गुस्सा नहीं, चिढ़ के कभी कोई चीज़ नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने फोर्सफुली उसको बोला है कि तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हें इसके लिए सेक्रीफाइस करना चाहिए, तुम्हें इसे दे देना चाहिए, तुम इतना नहीं कर सकते, तो वह कुछ भी नहीं करेगा और झगड़ा शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे बड़ा वाला डिप्रेस रहने लग जाएगा। देखिए, बच्चा 3 साल के होने के बाद में उसको स्कूल जाना होता है। वह स्कूल जाता है तो सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करता है। अगर आप घर में अभी से ही रूल बना देंगे, क्योंकि अगर वह आज जैसे बड़ा व्यक्ति, तो बड़ा बच्चे को अगर आपने फोर्स किया छोटे की सब बातें मानने को, तो वह तो वैसे ही बच्चे से भी दूर हो रहा है, आपके बारे में भी वो गलत सोच रहा है, और छोटा जिद्दी होता जाएगा और वह धीरे धीरे आपकी रिस्पेक्ट करना भी कम कर देगा। तो इससे अच्छा है कि शुरू से ही बच्चों को आप बताइए कि आपको बड़ों की रिस्पेक्ट करना है, बड़े का कहना मानना है, तो उसमें उनका दोनों का बॉन्ड बढ़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, आप अगर जैसे आपके बच्चे 3-4 साल से ऊपर के हो गए हैं और कंप्लेन लेके आते हैं कि इसने कुछ गलत कर दिया, उसने कुछ गलत कर दिया, तो आप दोनों को पनिशमेंट दीजिए। अगर आपके सामने कोई चीज़ नहीं हो रही है ना, तो आप दोनों को पनिश कीजिए कि आखिर तुम दोनों अपने आप में एडजस्ट क्यों नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अगर कुछ भी फाइट हुई है तो दोनों को बराबर पनिशमेंट मिलेगा। अगर दोनों को बराबर पनिशमेंट मिला तो आगे चल के वो फाइट आप तक आएगी ही नहीं। उन्हें समझ में आ जाएगा कि हम ही आपस में एक दूसरे के साथ, जो भी इस टॉय से तुझे खेलना है पहले, फिर मुझे खेलना है, जो भी हमारा एडजस्टमेंट वो हम ही कर लें। अगर हमने झगड़ा किया, पेरेंट्स के पास गए, तो उल्टा दोनों को पनिशमेंट मिलेगा। उसके बाद में अगर आप कोई टॉय परचेस कर रहे हैं, कोई भी चीज़ परचेस कर रहे हैं, तो वह चीज़ आप, अब हम क्या करते हैं, कभी कभी बच्चों में 2 साल का डिफरेंस होता है, तो हम सोचते हैं कि ये जिद करते हैं तो हम दोनों बच्चों के लिए सेम लाते हैं। यह गलत कर रहे हैं। यह अभी से आप बंटवारा वाला सीन कर रहे हैं। शुरू से उनके मन में अलग अलग चीज़ की बात डाल रहे हैं। जैसे मेरा घर है, अब मेरे कमरे किसी के नाम पे कमरे नहीं किए हैं कि ये तेरा कमरा है, वो तेरा कमरा है, सबका सब कुछ है। तो उसमें क्या होता है कि प्यार ज़्यादा रहता है। अब आपस में ही उन दोनों को डिसाइड करना होगा कि यह 2 टॉय हैं या यह 2 चीज़ें हैं, इनसे हमको खेलना है। अब आप आपस में ही डिसाइड करो, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने बड़े को दे रखी है। बड़ा ज़्यादा
कि भैया इसकी केयर तुझे करना है छोटे वाले की, तो वह अपने आप ही अपनी मैच्योरिटी के हिसाब से टाइमिंग डिसाइड करेगा। और दोनों, क्योंकि उनको आपके पास आपकी समस्या लेके नहीं जाना है, खुद को सॉल्व करना है, तो वो हंसी खुशी अपना टाइम अपना या तो साथ में प्ले करेंगे या फिर उसी पहला एक कर लेगा फिर दूसरा प्ले करेगा उस टॉय से, कुछ भी एडजस्ट करेंगे पर वो कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये सब फालतू ऐसा नहीं होने वाला, तो आप सोचिए स्कूल में ऐसा ही होता है। बच्चे शेयर करके ही खेलते हैं, लिमिटेड चीज़ें ही होती हैं, वहाँ पर ही वो शेयर करते हैं। वहाँ कोई नहीं कहने आता है कि ये छोटा है इसके लिए तू इतना करते, वह सब खुद कर लेते। जो बच्चा स्कूल जाके सब कुछ करेगा वह घर पे क्यों नहीं कर सकता है। तो आप शुरू से ही अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना, और साथ में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मैंने फॉलो की है कि बच्चों को पूरे वीक पर डे का 1 पॉइंट देते हैं। ठीक है, तो पूरे वीक में जैसे मेरे बच्चों को बुक रीडिंग का बहुत शौक है, तो अगर वह हर रोज़ एक एक पॉइंट है दोनों के पास में, अगर वह पूरे दिन अच्छे से बिहेव करते हैं, फाइट नहीं करते हैं, कोई झगड़ा नहीं होता है, तो उनको पूरे पूरे पॉइंट मिल जाएंगे। और जब वो 5 पॉइंट हो जाएंगे तो सैटरडे संडे ऑफ होता है, सैटरडे लाइब्रेरी जाके उनकी मनपसंद जो बुक होगी, 5 पॉइंट मिले 5 बुक, जिसके जितने पॉइंट होंगे उसको उतनी बुक मिलेगी। अब क्यों, जैसे अगर आपके बच्चों को कहीं घूमने का शौक है, गार्डन जाने का शौक है, जैसे अगर मैं प्ले कराने ले जाती हूँ, तो अगर किसी बच्चे को कम पॉइंट आए हैं तो उस दिन उसको मैं प्ले कराने लेके जा रही हूँ। लेकिन जैसे एक को झूले का बहुत शौक है, एक को बड़ा है तो बास्केटबॉल खेलने का शौक है, तो मैं अगर बड़े के पॉइंट पूरे नहीं आए तो उसको बास्केटबॉल खेलने को नहीं मिलेगा, छोटे के पॉइंट पूरे नहीं हुए तो उसको हमारे साथ खेलने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह के पनिशमेंट जो उनके लिए, क्योंकि अभी बच्चे पेरेंट्स से बहुत अटैच होते हैं, वो पेरेंट्स का टाइम चाहते हैं, और अगर हम वह नहीं देंगे कि नहीं तुमने हमारे नहीं सुनी, अब हम तुम्हें टाइम नहीं देंगे, या हम तुम्हारे लिए बुक रीड नहीं करेंगे या बुक नहीं लेके आएंगे, तो वह बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। छोटी छोटी सी बातें अगर आपने इस तरह से डिवाइड किया कि जो भी आपका है 10 पॉइंट दीजिए, जो भी पॉइंट है आपने बनाए हैं, उसके बाद में अगर बच्चे को किसी बच्चे को खाने का बहुत शौक होता है, चॉकलेट का शौक होता है, आजकल बच्चे गेम खेलना पसंद करते हैं, तो अगर आप छुट्टी के दिन गेमिंग का कुछ देते हैं बच्चों को, तो उस दिन मत दीजिए कि आपका इतना टाइम चला गया क्योंकि आपने प्रॉपर नहीं किया। तो बच्चों को समझ में आएगा। और फिर बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहिए, ऐसा नहीं है कि आप ढीले हो जाए। अगर 2 बार भी अगर आपने स्ट्रिक्टली रूल फॉलो किया, हमेशा सोचिए बच्चा 3 साल का हो गया है, वह स्कूल जाएगा, स्कूल में स्ट्रिक्टली रूल फॉलो होते, वह सब करेगा। उसी तरह से आपको घर में रहना है, आपको स्ट्रिक्टली, और किसी और को भी अगर जैसे आपके पेरेंट्स साथ में रह रहे हैं या आपके हस्बैंड हैं, तो उनको भी बोलिए कि यह रूल है, इसको फॉलो कीजिए। अगर आपने शुरू के 4 महीने इस तरह से बच्चों के साथ बिहेव किया ना, बच्चों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा और वह बहुत ही प्यार से रहने लगेंगे। छोटा ना तो ज़्यादा जिद्दी होगा और बड़ा ना तो ज़्यादा गुस्सैल होगा, और दोनों ना झगड़ा करेंगे, और बॉन्ड बना के बहुत ही अच्छे से अपनी टाइमिंग में खेलेंगे। टाइमिंग में रिमोट का टाइम सेम होगा, गेम या मोबाइल वगैरह पे खेलते हैं तो वह शेयरिंग करेंगे, वो टॉय शेयर करेंगे, और आप बहुत खुशी से अच्छे से उनके साथ में एंजॉय कर सकेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।